जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे घर और आसपास प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने हेतु एक बहुत पुरानी प्रथा है। भारतीय सभ्यता की यह सदियों पुरानी प्रथा अद्भुत परिणाम देती है, व्यक्ति का जीवन सफल, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाती है। दोस्तों, घर के कमरे, रसोई, बाथरूम हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की स्थिति और घर में रखी हुई हर वस्तु का अलग अलग प्रभाव होता है। सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए हर चीज को सही दिशा और सही जगह पर रखा जाना बेहद जरूरी है। इसमें बाथरूम भी शामिल है। वास्तु के अनुसार बाथरूम की हर चीज अपनी जगह पर सही से रखी होनी चाहिए। इसमें बाथरूम में रखी बाल्टी भी शामिल है। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी आपके जीवन में आर्थिक संकट लाने में देर नहीं लगेगी। और बाथरूम में आपको एक ऐसी बर्ती रखनी चाहिए जो आपके घर में गरीबी घुसने नहीं देगी। दोस्तों, जीवन में आ रही बाधाएं, चिंताएं, दुर्घटना, स्वास्थ्य, धन, विकास से जुड़ी हर समस्या के पीछे शौचालय और स्नानघर भी कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बाथरूम घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाथरूम में अगर नकारात्मक ऊर्जा रहेंगी तो उसे परिवार के सदस्यों में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि बाथरूम वह स्थान है जहां व्यक्ति सुबह सुबह उठकर जाता है और स्नानादि करने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करता है। ऐसे में अगर सुबह सुबह व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो वह पूरे दिन नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा। परिणामतः उसके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परिवार में आर्थिक तंगी आएगी। आज हम आपको बाथरूम से जुड़ी कुछ बातें और नियम बताएंगे जिसे ध्यान में रखकर आप अपने घर में बाथरूम को रखें या बाथरूम में रखे जाने वाली चीजों के स्थान में उचित बदलाव करें तो आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। आजकल जगह की कमी के कारण या शहरी संस्कृति के अनुसार अधिकतर शौचालय और स्नानघर एक साथ बने होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इससे घर में वास्तुदोष उत्पन्न होता है। मान्यताओं के अनुसार स्नानघर में चंद्रमा तथा शौचालय में राहु का वास होता है, इसलिए अगर किसी घर में दोनों एक साथ बने हैं तो चंद्रमा और राहु एक साथ होने से चंद्रमा में डोसा जाता है। इससे घर के निवासियों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अगर घर में किसी नल से पानी टपकता रहता है तो इसे वास्तु में बड़ा गंभीर दोष माना जाता है। ऐसा होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावशाली बन जाती है। धन आगमन पर इसका असर पड़ता है। धन आता भी है तो टिकता नहीं है। पैसों की तंगी बनी रहती है। व्यर्थ का खर्च होते रहता है। इसलिए ऐसे नल को तुरंत ठीक करें, नहीं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा उस पानी के जैसी के चली जाएगी। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार से पानी का अपव्यय नहीं होना चाहिए। यह वास्तु दोष का कारण बनता है और इन दोषों का सीधा सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। इसी तरह से अगर घर की दीवारों में नमी हो तो उसकी तुरंत मरम्मत करवाएं, क्योंकि इससे भी आपके घर परिवार के सदस्यों को बहुत से आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती है। दोस्तों, घर में साफ सफाई हम करते ही हैं, पर बाथरूम की साफ सफाई का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार पूरा बाथरूम अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। बाथरूम अगर साफ सुथरा होगा तो इसका शुभ असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। साफ सुथरे घरों पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में बरकत आती है। दोस्तों, बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर दिशा की ओर होना उत्तम माना जाता है। ऐसा संभव नहीं है तो बाथरूम घर के पश्चिम वायव्य दिशा में बनवाएं। आगे बढ़ने से पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, बाथरूम का दरवाजा कभी आपके शयन कक्ष में या रसोई में नहीं खुलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा बना हुआ है तो ऐसा दरवाजा भी खुला न रखें। आजकल बेडरूम में अटैच बाथरूम होते ही है तो इसे हम प्लान नहीं सकते। ऐसे में दरवाजे पर पर्दा लगाना चाहिए। बेडरूम और बाथरूम की ऊर्जाओं का परस्पर आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी रसोई में बाथरूम का द्वार खुलता है तो दोनों के बीच में एक क्रिस्टल टांग दें, इससे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों, बाथरूम में गीजर जैसे बिजली के उपकरण आजकल रखे जाते हैं। यह अग्नि से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें बाथरूम के अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन के लिए एक अलग से खिड़की होनी चाहिए और या तो खुली खिड़की रखें या एग्जॉस्ट फैन रखें, दोनों साथ में न रखें। बाथरूम में गहरे रंग की टाई बिल्कुल ना लगाएं। हमेशा हल्के रंग की टाइल्स का उपयोग करें, यह भी घर की आर्थिक स्थिति पर असर करता है। बाथरूम में नीले रंग की टाइल्स लगवाने से कहते हैं घर में शुभ समाचार आते हैं।
दोस्तों, बाथरूम में खड़ा नमक अवश्य रखें। बाथरूम में कांच की कटोरी में खड़ा नमक रखें और समय समय पर कुछ नमक को आप बदलते रहें। खड़ा नमक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखना अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। मान्यता है कि नीला रंग शनि और राहु के अशुभ प्रभावों को कम करता है। शनि और राहु से पीड़ित लोगों को नहाते समय नीले रंग की बाल्टी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, इससे यह दोष खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, नहाने के बाद बाथरूम में भूलकर भी बाल्टी को खाली न छोड़ें। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार अगर आप बाथरूम में खाली बाल्टी रखते हैं तो इससे आप पर आर्थिक संकट आ सकता है, धन आगमन में बाधा उत्पन्न होती है, व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल होता जाता है। इसलिए नहाने के बाद बाल्टी में थोड़ा पानी रहने दें। ऐसा करने से धन का आगमन बना रहेगा। और दोस्तों, बाथरूम में रखी बाल्टी को हमेशा साफ करके रखें, इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप किसी प्रकार के कर्ज में डूब चुके हैं तो रात में नीली बाल्टी में पानी भरकर रखें। सुबह इस पानी को फेंक दें या इसको पेड़ पौधों में डाल दें कि इसका नहाने धोने में इस्तेमाल न करें, बाथरूम की धुलाई में इसे ले सकते हैं। दोस्तों, बाथरूम में आईना भी लगाया जाता है। ध्यान रखें कि आईना दरवाजे के सामने बिल्कुल न है। वास्तु के अनुसार जब जब बाथरूम का दरवाजा खुलता है तब तब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करती है। ऐसे में दरवाजे के ठीक सामने आईना होगा तो उस आईने से टकराकर सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वापस आ जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अनिष्टकारी होगी। इसलिए भूल से भी आईना दरवाजे के बिल्कुल सामने न गए। का आकार चौकोर या फिर आयताकार रखें, कभी भी गोलाकार या अंडाकार आईना ना लगाएं। दोस्तों, जब घर में अटैच बाथरूम होता है तब ध्यान रखें कि बाथरूम और कमरे के फर्श के बीच में कुछ दूरी अवश्य हो। बीच में एक ऊंची दहलीज आप बनवा सकते हैं। जब बाथरूम का दरवाजा बंद रहेगा तब दहलीज के कारण दरवाजे के नीचे से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखें कि शौचालय में शौच करते समय अपना मुख हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। तो ये थी घर के शौचालय और स्नानघर से जुड़ी आवश्यक बातें। इन पर अमल जरूर करें, ये आपके जीवन में सकारात्मक आर्थिक बदलाव जरूर ला सकती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए होगा ताकि आने वाला नॉलेज बल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।